टर्म लाइफ इंश्योरेंस या होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, कौन सी पॉलिसी आपके लिए बेटर होने वाली है, बताने वाला हूं आज के इस वीडियो में। ज्यादातर लोग इंश्योरेंस पॉलिसी लेने के टाइम पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं और खासकर जब लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने की बात आती है तब कंफ्यूजन और भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में दो तरीके की इंश्योरेंस पॉलिसी होती है। सबसे पहली पॉलिसी होती है टर्म लाइफ इंश्योरेंस की और सेकंड पॉलिसी होती है होल लाइफ इंश्योरेंस की। तो आज के इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं, दोनों को कंपेयर करने वाले हैं एक दूसरे के साथ इन टर्म्स ऑफ प्रीमियम, इन टर्म्स ऑफ बेनिफिट्स, इन टर्म्स ऑफ क्लेम सेटलमेंट्स। इसके अलावा दोनों के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पर भी डिस्कशन करेंगे। तो अगर आप लोग इंश्योरेंस पॉलिसी लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना। सबसे पहले समझते हैं कि टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी और होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती क्या है। अब जैसे कि नाम से पता चल रहा है टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी एक पर्टिकुलर टर्म के लिए ली जाती है। लेट्स से 10 इयर्स, 20 इयर्स, 40 इयर्स के लिए ली जाती है, जहां पर इंश्योरर जो होता है जिसने इंश्योरेंस पॉलिसी को सब्सक्राइब किया है वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद से पॉलिसी की प्रीमियम पे करता है। ये पॉलिसी की प्रीमियम का टाइम वंस इन अ ईयर हो सकता है, ट्वाइस इन अ ईयर हो सकता है, मतलब कि आपको 6 मंथ के इंटरवल पर प्रीमियम पे करना है। और मार्केट में से बहुत सारे इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं जहां पर आपको क्वार्टरली और मंथली अपनी प्रीमियम का पेमेंट करने का टाइम मिलता है। जब भी आप टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लेंगे तो टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी में सिर्फ और सिर्फ डेथ बेनिफिट होता है, मतलब कि इन केस किसी रीजन की वजह से अगर इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो सम अश्योर्ड का जो अमाउंट होता है वो क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट के साथ और बेनिफिट्स के साथ मिलाकर इसके फैमिली मेंबर वो सारा का सारा टर्म इंश्योरेंस का बेनिफिट दिया जाएगा पॉलिसी के नॉमिनी को। और इन केस नॉमिनी अगर मेंशन नहीं है स्कीम में तो ऐसे केसेस में लीगल हेड्स को ये क्लेम जाता है, लेकिन इंश्योरेंस कंपनीज के थ्रू ये करने के लिए काफी लंबा प्रोसेस होता है। इसीलिए जब भी आप लोग इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं तो वहां पर नॉमिनी को ऐड करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ नॉमिनी ऐड करने से ही आपका आधे से ज्यादा काम आसान हो जाता है। आई गेस मोटा मोटा आपको आइडिया लग चुका है कि टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी क्या है। अब हम सेकंड पॉलिसी पर आते हैं जो कि है होल लाइफ इंश्योरेंस। अब शायद आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है तो मतलब जब तक आप लोग जीवित हैं तब तक ये पॉलिसी आपको बेनिफिट प्रोवाइड करेगी। अब शायद आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है तो यहाँ पर आपको जिंदगी भर प्रीमियम पे करना पड़ेगा, क्योंकि कवर तो आपको पूरे लाइफ का मिल रहा है ना। लेकिन ऐसा नहीं है। होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में आपको लिमिटेड टर्म तक ही प्रीमियम पे करना पड़ता है और वो लिमिटेड टर्म का प्रीमियम पे करने के बाद से आपको उस प्रीमियम को पे नहीं करना होता है, लेकिन आपको प्रोटेक्शन जो है फुल लाइफ का मिलता है जब तक कि आप जीवित हो। टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में भी इंश्योरेंस प्रीमियम पे करने का टाइम पीरियड अलग अलग है। आप एक साल में एक बार पे कर सकते हैं, आप 6 मंथ में एक बार पे कर सकते हैं, आप एक क्वार्टर में एक बार पे कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली बहुत कम कंपनीज हैं जो आपको मंथली पेमेंट का ऑप्शन देती हैं कि पॉलिसी के प्रीमियम को देखेंगे। और अगर आप लोग इस पॉलिसी के प्रीमियम को टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ कंपेयर करेंगे तो इस पॉलिसी का प्रीमियम थोड़ा सा ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको कवर भी पूरी लाइफ का मिलता है और साथ ही साथ आपको लिमिटेड टाइम पीरियड तक ही प्रीमियम पे करना पड़ता है। तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के कंपैरिजन में यहाँ पर आपको जो प्रीमियम है वो थोड़ा सा ज्यादा पे करना पड़ता है। लेकिन होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर डेथ बेनिफिट के साथ साथ आपको इस पॉलिसी को क्लेम करने का फीचर भी मिलता है। लेट्स से आपको इस पॉलिसी को डिसकंटिन्यू करना है, कभी आपको लगता है कि मुझे इस पॉलिसी के रखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इस वाली पॉलिसी में आपने जो प्रीमियम पे किया है उसमें से सर्टेन पोर्शन आपको रिटर्न मिल जाता है। और काफी बार ऐसा देखा जाता है कि होल लाइफ इंश्योरेंस में एट द एंड आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया है उससे ज्यादा ही आपको रिटर्न मिलता है। और ये जो आपको रिटर्न मिलता है इसमें आपके पॉलिसी का प्रीमियम होता है, उसके ऊपर इंटरेस्ट होता है, उसके ऊपर आपके पॉलिसी के प्रीमियम के टाइम पर पे करने की वजह से जो बोनस मिलता है वो भी आपको डायरेक्टली मिल जाता है। लेकिन अगर आप लोग टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को डिसकंटिन्यू करना चाहेंगे तो यहाँ पर आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिलेगा। टर्म लाइफ इंश्योरेंस में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक आपको प्रीमियम पे करना पड़ता है और वो प्रीमियम पे करने के बाद और जितने टर्म के लिए आपने इन्वेस्टमेंट किया है उसमें पॉलिसी होल्डर की डेथ नहीं होती है, तो यहाँ पर भी काफी केसेस में पैसे रिटर्न मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर बेनिफिट जो है वो बहुत ही कम होते हैं। लेकिन आखिर दोनों पॉलिसी के कंपैरिजन का सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? सबसे पहला डिफरेंस आता है टाइम पीरियड का। टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी में एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए आपको इंश्योरेंस का प्रोटेक्शन दिया जाता है, लेकिन होल लाइफ इंश्योरेंस में आपको जिंदगी भर के लिए आपको एश्योरेंस दिया जाता है। सेकंड चीज, अगर आप लोग प्रीमियम को कंपेयर करेंगे तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम कम होता है, होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम थोड़ा सा ज्यादा होता है। पॉइंट नंबर 3, टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में आपको डेथ बेनिफिट के अलावा शायद कोई बेनिफिट ना मिले,
लेकिन होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स को क्लेम करने का ऑप्शन भी मिलता है। अगर आपको उस पॉलिसी को डिसकंटिन्यू करना है तो आप अपने प्रीमियम का सर्टेन अमाउंट लेकर उस पॉलिसी को डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। एक तरफ आपको कम पॉलिसी का प्रीमियम पे करके एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक की गारंटी मिलती है। अब सेकंड पॉलिसी में आपके प्रीमियम ज्यादा होती है और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक ही पे करना पड़ता है, लेकिन लॉन्ग टर्म बेनिफिट इसमें ज्यादा होता है। अब चलिए बात करते हैं एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की। अगर आप लोग देखेंगे तो दोनों पॉलिसीज के अपने अपने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं। एक पॉलिसी में लिमिटेशन की वजह से आपको फीचर्स कम दिखाई देते हैं, लेकिन दूसरी पॉलिसी में फीचर्स की वजह से आपको प्रीमियम का अमाउंट ज्यादा पे करना पड़ेगा और बेनिफिट भी थोड़े से ज्यादा होते हैं। लेकिन फिर भी सवाल तो वही है कि टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए कि होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए। लेट्स से आपकी फैमिली में आप सिर्फ एक ही ऐसे मेंबर हैं जो पैसे कमाते हैं और आपके ऊपर ही पूरी फैमिली डिपेंडेंट है, तो ऐसे केसेस में आपको टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेना चाहिए, क्योंकि टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में डेथ बेनिफिट होता है। किसी भी रीजन की वजह से अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है तो सम अश्योर्ड का अमाउंट उसके फैमिली मेंबर को मिलता है। इसकी वजह से कोई भी फाइनेंशियल डिफिकल्टीज नहीं आती है। और अगर आपके ऊपर मल्टीपल डेट्स हैं, अगर आपने होम लोन लिया है, पर्सनल लोन लिया है, प्रॉपर्टीज के ऊपर लिया है, ऐसे बहुत सारे तरीके से आपने अगर लोन वगैरह लिया है, तब भी ऐसे केसेस में आपको टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी चाहिए, क्योंकि टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में बेनिफिट्स थोड़े से ज्यादा होते हैं ऐसे केसेस में। लेकिन वहीं पर अगर आपका सारा का सारा बिजनेस प्रोफेशन सब सेटल है, आपके पास अलग अलग तरीके के सोर्सेस हैं जहां से आपको इनकम आती है और आपके ऊपर डेट का बर्डन भी इतना ज्यादा नहीं है, तो आप फुल लाइफ इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं, जहां पर आपको प्रीमियम थोड़ा सा ज्यादा पे करना पड़ेगा जो कि अफोर्डेबल होता है, लेकिन बेनिफिट्स आपको अट्रैक्टिव मिलेंगे पूरे लाइफ भर के लिए। और अगर जनरल केसेस में देखा जाए तो जनरल केसेस में यहाँ पर आपके पास एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी तो होनी चाहिए। आई होप कि टर्म लाइफ इंश्योरेंस और होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के डिफरेंस के बीच में आपको समझ में आ गया है कि दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है और कितने बेनिफिट्स कहां पर होते हैं। लेकिन अगर इंश्योरेंस पॉलिसीज को लेकर आपका कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, वहां पर डिस्कशन करेंगे। आई होप कि आज के इस वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा है। अगर आपको आज के इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।